कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कूष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कुछ कम नहीं होता। कहते हैं कि जो लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अक्षय नवमी ही एकमात्र बड़ा अवसर होता है जब बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी भी खत्म नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता। आज के दिन हर किसी को बस इतना जरूर करना चाहिए कि आंवले के पेड़ की यदि पूजा करना संभव हो तो आंवले के पेड़ की पूजा करें, नहीं तो आंवले की टहनी या आंवले के फल की पूजा भी आप कर सकते हैं। आज के दिन प्रसाद के रूप में आंवला लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित जरूर करें। इन सब के पीछे ऐसा करने का कारण यह होता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तुलसी जी और बेलपत्र दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के वृक्ष पर इस दिन त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ में देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी त्रिफल है। जिस प्रकार से रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के आंसू से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। एक कथा पुराणों में मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था, इसीलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं से प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है, और यही कारण है कि आज के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान को आंवले के फलों का भोग भी लगाया जाता है। यदि संभव हो तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। हो सके तो वहीं पर बैठकर भोजन या कोई भी मिठाई या फल आदि ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम धात्रे नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है। आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और मां ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तिल आदि भोजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का भी ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें और फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र को लपेटते हुए आपको ओम धात्रे नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और जो भी कच्चा सूत या फिर कलावा आप बांधते हैं, उसे आप आंवले के वृक्ष की टहनी में भी 7 बार घुमाकर बांध सकते हैं। आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र, धन, अनाज, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका दान करना चाहिए। कहते हैं कि इन दिनों वस्त्रों और अनाज का दान करने से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता और आंवले की पूजा करने वाले को सुख और आरोग्य के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। उससे पहले आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहा करता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि अगर तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने तुरंत ही अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी इस अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन उसने अवसर पाकर एक पराई कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का विपरीत परिणाम हुआ।
लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे अब सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसीलिए जा, अब तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा जी में स्नान कर और अपने पाप का प्रायश्चित कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा जी के किनारे जाकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद गंगा माता एक वृद्धा का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत और परिक्रमा कर और उसका पूजन कर। यह व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। दूसरी पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता। इस कारण से उसका नाम आंवलिया ही पड़ गया। लेकिन उनके बेटों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। अब सेठ जी ने अपना जीवन यापन करने के लिए वहां एक दुकान कर ली। अपनी दुकान के आगे उन्होंने आंवले का एक पेड़ भी लगा लिया। अब उनकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ पर भी सेठ जी आंवला नवमी का व्रत रखने लगे और ब्राह्मणों को भोजन और दान का कार्यक्रम उन्होंने लगातार जारी रखा। इधर पिता के घर से जाने के बाद बेटों का सारा कामकाज जैसे ठप ही हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। अब बेटे अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी अब आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे, दान धर्म कार्य आदि करने लगे और आंवला नवमी का उपवास भी रखने लगे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अब उनके पास पहले से भी अधिक खुशहाली और धन संपत्ति हो गई। यह थी आंवला नवमी की कथा। अगर आप चाहें तो आजकल हर दिन सुनाई जा रही कार्तिक मास महात्म्य की कथा भी हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।